Hello बच्चों, let us see the question. Question says 0.05 molar acid solution has 5 pH, pH equals to 5 and the percentage ionization of the acid is. तो एक हमको सॉल्यूशन दिया है एसिड का जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी pH वैल्यू 5 है, साथ में हमको इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन हमको दी है 0.005 मोलर, 5 मोलर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं। और फिर हमसे कहा गया है कि परसेंटेज आयनाइजेशन दैट इज यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पीएच की हेल्प से हम क्या करेंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होता है, पीएच के इक्वल होता है, दैट इज गिवन हियर एज 5। यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ होगा, 10⁻⁵ आ जाएगा। ये कैसे हमने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अगर हमारे पास लॉग है p इज इक्वल्स टू x दिया है, यहाँ से p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻x हो जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इससे हमने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, जब हमने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली है, अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई भी हमारे पास एसिड सॉल्यूशन है, मान लीजिए वो HX टाइप का कोई HA टाइप का एसिड है, तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होकर H प्लस और A माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो एट ए टाइम T इज इक्वल्स टू 0 हम एसिड की कंसंट्रेशन अगर C ले लें, यहाँ पे बाकी आयंस की कंसंट्रेशन नील रहेगी, बट एट टाइम T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा एसिड का वो होता है C माइनस सी अल्फा। सी अल्फा डिक्रीज हो जाता है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा हो जाएगी, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से क्या रहेगी C अल्फा, और N आयंस भी जो बनेंगे उसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ पे रहेगी C अल्फा। अब इस रिएक्शन से हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज C अल्फा। यहाँ से हम अल्फा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय C। दोनों वैल्यूज हमको पता है, H प्लस की कंसंट्रेशन हमें दी गई 10⁻⁵ और C की वैल्यू हमको दी गई है कंसंट्रेशन दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 100 हो जाएगा, और इस 100 को जब हम हटाएंगे तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा 0.2%। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन में मैच करें तो ऑप्शन ए 0.8% इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन बी 0.6% ये भी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो कि 0.4% ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि 0.2% ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई डू होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन।